घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। चूरू रोड पर स्थित गांव जालेऊ के श्री श्याम मंदिर के प्रथम वार्षिकोत्सव के अंतर्गत श्याम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के अंतर्गत 4 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान रविवार को संपन्न हुआ। उसके पश्चात महायज्ञ का आयोजन किया गया तथा रविवार की शाम गांव में निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। निशान यात्रा के अंतर्गत बाबा श्याम की झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम का समापन सोमवार को भंडारे के साथ होगा। श्री श्याम सेवा समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में रविवार को काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के गोदावरी गेस्ट हाउस में रविवार को अर्जुन बस्ती के तत्वावधान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत सीताराम महाराज के सानिध्य में आयोजित सम्मेलन में RSS के विभाग समरसता प्रमुख राजेश सोनी, गायत्री परिवार की जोनल हेड नीलम गौड़, इंद्रचंद कंवल, गौरी शंकर भोभरिया, आयोजन समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। सम्मेलन के प्रारंभ में काली टंकी के पास स्थित वीर हनुमान मंदिर से आयोजन स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। महावीर प्रसाद सांखोलिया व सुरेंद्र हारित के स्वास्थ्य वाचन के साथ शुरू हुए सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीताराम महाराज ने रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए नागरिकों को आपसी स्नेह, समरसता एवं सद्भाव से मिलजुल कर रहने की सलाह दी। उन्होंने सनातन धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा कि हम ईश्वर की संतान हैं तथा हमें एक रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति एकता के भाव को जब तक हम जिंदा रखेंगे, तभी हिंदू समाज भारत को सुखी, समृद्ध व सशक्त बना सकेगा। महाराज ने कहा कि जातिवाद का त्याग, संयुक्त परिवारों का विकास तथा हिंदुत्व के भाव के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। RSS के सोनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, विकास और उसके उद्देश्य तथा कार्य पर प्रकाश डालते हुए समाज में पंच परिवर्तनों को लागू करने का आह्वान किया। गायत्री परिवार की गौड़ ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से नारी की शक्तियों एवं अपनी संतानों को सुसंस्कार प्रदान करने की प्रेरणा दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर बजरंगलाल खठौड़, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, आस्करण भाटी, बजरंगलाल भोभरिया, पीरूमल प्रजापत, महेंद्र कुमार गार्ड, गुरुदत्त खठौड़, विनोद भोड़ीवाल, मोहन सुथार, जगदेव प्रसाद सांखोलिया, बद्री प्रसाद चंदनिया, राजेंद्र प्रसाद चांदगोठिया, वासुदेव चाकलान, आनंदवर्धन रांची सहित कई लोग उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। विधायक पूसाराम गोदारा ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में रविवार को जनसुनवाई की। जनसुनवाई में विधानसभा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही करवाया गया। इस दौरान गांव भिंचरी के लोगों ने सालासर रोड के निर्माण में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञापन भी दिया। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बिजली आपूर्ति में सुधार करने, सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, चिकित्सा, शिक्षा एवं नगरपालिका से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से लोगों ने विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, सरपंच रतनलाल मेघवाल,
भागीरथ खीचड़, हीरालाल नैण, सुरेंद्र गोदारा, चरण सिंह कोका, हरफूल सिंह, भंवरलाल पूनिया, शेराराम पूनिया, सुखाराम, हेमाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। सड़क दुर्घटना का पुलिस थाना में रविवार को मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय सुरेश पुत्र पोकरराम मेघवाल निवासी चंगोई तहसील तारानगर ने रिपोर्ट दी कि उसके पास एक कार है तथा वह बीदासर की कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। 20 फरवरी को घरेलू कार्य से झुंझुनू गया था। झुंझुनू से वापस बीदासर आते समय रास्ते में उसके साथी सुनील, सुरेंद्र, विकास निवासी बुडानिया उसे मिल गए। ये चारों लोग कार से बीदासर आ रहे थे। जैसे ही तहसील के गांव बीरमसर के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक कार के चालक ने लापरवाही व तेज गति से कार को चलाकर उसकी कार के टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार चारों के चोटें आई तथा कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ। शहर की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप तथा ससुरालजनों द्वारा मारपीट कर स्त्रीधन हड़प लेने का आरोप लगाते हुए रविवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी शादी रतनगढ़ में संपन्न हुई थी। विवाह में उसके माता पिता द्वारा हैसियत से बढ़कर दहेज दिया गया था। जब वह ससुराल गई तो उसके सास, ससुर व देवर ने कम दहेज देने का ताना देकर उसे परेशान करने लगे तथा और दहेज की मांग करने लगे। उससे ससुर द्वारा शादी में 5 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। 4 फरवरी 2025 को पति के साथ वह अपने पीहर आई तो उसके पति ने पीहर पक्ष के लोगों से सोने के और आभूषण देने की मांग की। वापस ससुराल आई तो जेवराज व नकद राशि नहीं लाने को लेकर उसके ससुरालजन उसे ताना देने लगे। उसके पति, सास व ससुर द्वारा उसे शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। एक दिन मौका पाकर ससुर ने नशीला पेय पदार्थ पिला दिया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ हुई घटना को किसी को नहीं बताने की धमकी देकर कहा कि यह बात किसी को बता दी तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। जब उसके साथ हुई घटना की जानकारी पति को दी तो पति सास उसके साथ झगड़ा करने लगे और पति ने उक्त बात किसी को बताने पर आत्महत्या करने की धमकी दी, जिस पर वह डर गई और यह बात किसी को भी नहीं बताई। लगातार प्रताड़ित होने के कारण विवाहिता ने अपने पीहर पक्ष के लोगों को स्थिति से अवगत करवाया, जब जाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी काम से घर से बाहर गया 55 वर्षीय व्यक्ति वापस अपने घर नहीं लौटा। परिजनों ने सब जगह तलाश किया लेकिन सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर लापता व्यक्ति के पुत्र ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि राजलदेसर के वार्ड संख्या 35 निवासी 29 वर्षीय श्रवण प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि उसके 55 वर्षीय पिता लीलाधर 21 फरवरी की दोपहर घर से बाहर गए थे, लेकिन शाम तक वे वापस घर नहीं लौटे। जब फोन किया तो पता चला कि उनका मोबाइल घर पर ही है। उनकी सब जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने श्रवण की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं।